एक साधारण बालक जिसने भूख और गरीबी देखी, एक गुरु जिसने उसे साम्राज्य चलाने का ज्ञान दिया, और फिर वही बालक बन गया भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम सुनेंगे उस महान राजा की अनसुनी गाथा, कैसे एक साधारण चरवाहे से वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना, कैसे सिकंदर जैसे आक्रांता को पराजित किया, और कैसे अंत में सत्ता छोड़कर जैन साधु बन गया। यह है चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी। जन्म पाटलिपुत्र के पास 340 ईसा पूर्व के आसपास। गरीब परिवार, पिता का देहांत जल्दी, मामा के साथ पला लेकिन गरीबी और उपेक्षा झेली। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार बचपन से ही साहसी और करिश्माई। तक्षशिला में शिक्षा, चाणक्य ने उसकी क्षमता पहचानी। चाणक्य राजनीति, कूटनीति और रणनीति का मास्टर। दोनों ने मिलकर नंद वंश को हटाने और नया साम्राज्य बनाने का संकल्प लिया। नंद वंश भ्रष्ट और जनता से कट चुका शासन। चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त की वीरता से क्रांति, युद्धों और रणनीतियों से नंद साम्राज्य का अंत। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त बना सम्राट। उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से युद्ध। चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जीता। सेल्यूकस से संधि, ग्रीक राजकुमारी से विवाह, घोड़े और हाथी मिले। मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य। चाणक्य का अर्थशास्त्र, शासन का आधार, कर प्रणाली, सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था, विशाल सेना, घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सैनिक, जनता के कल्याण पर ध्यान। वृद्धावस्था में सत्ता छोड़ दी, पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंपी। जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में सन्यासी बने। उपवास द्वारा देह त्याग। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने गरीबी से उठकर साम्राज्य की नींव रखी, जिसने विदेशी आक्रांताओं को हराया और जिसने सत्ता के शिखर से साधना का मार्ग चुना। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, साहस और सही मार्गदर्शन से कोई भी महान बन सकता है। आज भी भारत का हर नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेरणा ले सकता है।